हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 2 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। अब हम थर्ड पार्ट रीड करने जा रहे हैं, जिसमें आपने पिछले वीडियो में ध्यान से सुना होगा तो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स के डिफरेंसेस के बारे में रीड किया होगा, या लोगों के सामने जो प्रॉब्लम आ रही है उनको रीड किया होगा। तो अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम रीड करेंगे। व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है। देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो हेल्थ सिचुएशन है, स्वास्थ्य की दशा, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लिटिल मीन कम है, इतनी बेटर नहीं है, इज नॉट गुड। तो सॉरी, लिटिल डाउट थोड़ा सा संदेह है कि हमारी जो देश के अंदर है हेल्थ सिचुएशन वो इतनी अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर। ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। क्या प्रोवाइड करवाना, अच्छी हेल्थ सर्विस पर प्रोवाइड करवाना ऑल सिटीजन, अपने सभी नागरिकों के लिए, स्पेशली द पुअर, स्पेशली गरीबों के लिए। डिसएडवांटेजेस यानी कि जो इन सुविधाओं को प्रयोग नहीं कर सकते, यानी सुविधाहीन लोगों के लिए। हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। इस प्रकार जो लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं दी जा रही, वो डिपेंड करती हैं जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर। यानी कि जो बेसिक एमिनिटी है वो गरीब लोगों के लिए और डिसएडवांटेज लोगों के लिए दी जानी चाहिए। और सोशल जो कंडीशन है, समाज की जो स्थिति है लोगों की समाज के अंदर, एज इट इज एन हेल्थ केयर सर्विस, सभी लोगों की सामाजिक स्थिति पर ये सुविधाएं निर्भर करती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन। तो इस प्रकार हेल्थ फैसिलिटी के साथ साथ जो सोशल हेल्थ सिचुएशन है उसको भी सुधार करना होगा गवर्नमेंट के द्वारा या लोगों के द्वारा। एंड दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम आगे जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे 2 स्टेट के बारे में, या एक अमेरिका का एग्जाम्पल और एक हमारे इंडिया का केरला स्टेट का एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हम रीड करेंगे। तो वहाँ की जो स्थिति है वो सरकार के द्वारा पहले सोशल स्थिति को सुधार किया था, जो सोशल सिचुएशन थी उसमें सुधार किया था, उसके बाद लोगों को फैसिलिटी दी गई तो उसका पूरा फायदा हुआ। अब केरला एक्सपीरियंस, तो आप सबको पता होगा कि केरला हमारा साउथ का स्टेट है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है और आप अच्छी तरह से पता भी होगा। तो केरला का जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या बताया गया, 1996 की एक बात है। द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंज, कि केरल सरकार के द्वारा कुछ मुख्य चेंज किए गए थे इन द स्टेट्स के अंदर। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट, यानी कि जो 40% है पूरे स्टेट का बजट, यानी पूरे राज्य का जो बजट का खर्च का बजट है, वॉज गिवन टू पंचायत। किसको दिया गया, पंचायत को दिया गया था। दे कुड प्लान, उन्होंने क्या बनाया था, योजना बनाई। प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, उन्होंने कहा कि अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको प्रयोग करो। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट्स एंड एजुकेशन। इस प्रकार पंचायतें अपनी ज़रूरतों के अनुसार इन पैसे का खर्च करे, ज़रूरतों को पूरा करे। इसके लिए गांव के अंदर क्या पॉसिबिलिटी दी जानी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर उचित योजनाएं बनानी चाहिए। किसके लिए, वाटर के लिए, लोगों को अच्छा खाना देने के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए, औरतों के विकास के लिए और एजुकेशन के लिए। स्पेशल औरतों की एजुकेशन और विकास पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए पंचायतों को, यानी कि जो थर्ड टायर है पंचायती सिस्टम, जिससे हम लो लेवल के स्थिति को सुधार सकते हैं। तो ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ की गई, केरला के अंदर। दिस मीन्स दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक, जो पानी की सप्लाई की स्कीम है, योजना है, उनको चेक किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, सुधार किया जाए। एंड वर्किंग ऑफ स्कूल्स, स्कूल के जो कार्य हैं, एंड आंगनवाड़ी वाज इंश्योर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप, यानी इन स्कूल के सामने या वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है या फिर आंगनवाड़ी में, ये इंश्योर किया जाए, पता लगाया जाए कि जो स्पेशल प्रॉब्लम है वो क्या है गांव के अंदर, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम को कैसे सुधारा जा सकता है। हेल्थ सेंटर वर आल्सो इम्प्रूव, जो हेल्थ सेंटर ओपन किए गए हैं उनमें इम्प्रूव करना है, सुधार करना है। ऑल ऑफ द हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इस प्रकार हम स्थिति को
सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। डिस्पाइट दीज एफर्ट हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, इस प्रकार के एफर्ट से, इस प्रकार की स्थिति में सुधार करने से, सच एज ए शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन की शॉर्टेज कमी थी, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, या अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो बेड थे वो पूरी मात्रा में नहीं थे, कम मात्रा में थे, नॉट एनफ डॉक्टर, या हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर नहीं थे, तो दीज नीडेड टू बी एड्रेस, इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता थी। यानी कि उनको बोला गया पंचायतों को, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है वो बताएं, आपके हॉस्पिटल में बेड्स की ज़रूरत है तो वो बताएं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं वो नीचे लेवल से उठाई गई थी। फॉर मोर डिटेल्स, इसके लिए हम आप इसमें देख सकते हैं, ये जो लिंक दिया गया है। लेट अस लुक एग्जांपल ऑफ द अनदर कंट्रीज अप्रोच इश्यूज ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ से मामले से रिलेटेड है। दूसरा एग्जांपल कोस्टारिका अप्रोच, यानी कि कोस्टारिका क्या तरीका अपनाया था, किस तरह से उन्होंने अपनी हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव किया था। कोस्टारिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थिएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कोस्टारिका, हेल्थिएस्ट यानी कि सबसे स्वस्थ देश। द मेन रीजन, इसका मुख्य कारण क्या है, फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टारिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोस्टारिका का संविधान था उसने सबसे महत्वपूर्ण क्या लिया, डिसीजन लिया। सेवरल ईयर एगो, कुछ साल पहले, कोस्टारिका टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एनी आर्मी, उसने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि देश में सेना नहीं रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प टू कोस्टारिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी, इसकी सहायता से जो पैसा वो आर्मी पर खर्च कर रहे हैं, वुड हैव बी यूज, जो पैसा वो आर्मी के लिए यूज कर रहे हैं ऑन हेल्थ, वो किस पर खर्चेंगे, स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, एजुकेशन पर खर्च करेंगे, एंड अदर बेसिक नीड्स, और दूसरी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उन पर इसको खर्च करेंगे। द कोस्टारिका गवर्नमेंट बिलीव दैट, कोस्टारिका सरकार को विश्वास था दैट कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट, अगर अब जो देश हेल्दी है, स्वस्थ है, तो विकास के लिए, एंड पे ए लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, तो अगर देश के सभी लोग स्वस्थ हैं तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो स्वास्थ्य के लिए हम खर्च कर रहे हैं तो स्वस्थ नागरिक अपने देश का डेवलपमेंट आसानी से कर सकता है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस, लोगों को जो आधारभूत सेवाएं थी वो प्रोवाइड करवाई, एम्यूनिटीज़ टू ऑल कोस्टारिकास, और मूलभूत सेवाएं जो हेल्थ की थी वो सभी लोगों को दी। एग्जाम्पल के तौर पर इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको पीने का स्वस्थ पानी दिया गया। सैनिटेशंस यानी कि सफाई रखने की जो सुविधाएं थी वो दी गई। न्यूट्रिएंट्स खाना दिया गया, हाउसिंग दिए गए। हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान होना ही सबसे ज़्यादा माना जाता है, इसलिए एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया, शिक्षा का एक ज़रूरी भाग बना दिया गया, जिससे स्वास्थ्य पर खर्चा होने के बाद सेना पर खर्चा किया जा रहा था वो बच गया, और जो स्वस्थ नागरिक हो अपने देश की रक्षा अपने आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो सिचुएशन दी गई थी स्वास्थ्य में सुधार करने की, ये 2 एग्जाम्पल हमने रीड किए, और हमने जो प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रही है उसके बारे में रीड किया। तो अब वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से इसको समझना है।